तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभियान मोबाइल फोन एप्लीकेशन which helps women and children traveling in taxis and auto rickshaws to raise an alarm in case of emergency. So this app was launched by, तो कौन से सरकार के द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा ये ऐप जो थी इसको लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो कौन सा आंसर सही है? तो किस राज्य ने जो है यहाँ पर अभियान मोबाइल फोन एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया? ताजो कि अगर वोमेन किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करती हैं तो उनको यहाँ पर एक पैनिक बटन मिलेगा इस ऐप में। तो अगर वो उस पैनिक बटन को क्लिक करेंगी तो आसपास का जो भी यहाँ पर पुलिस स्टेशन वाला एरिया होगा वो सतर्क हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर जो वो मौजूद हो जाएंगे। तो ये आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है अभियान मोबाइल ऐप के थ्रू। अभी सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बात करें आवास दिवस to commemorate the launch of the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, which aims to provide housing for all by 2022. So it was decided to celebrate on. तो यहाँ पर आवास दिवस नाम से यहाँ पर जो है हम सेलिब्रेशन करेंगे हर साल, जो कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए यहाँ पर भारत सरकार का इनिशिएटिव है कि 2022 तक जो है ना हाउसिंग फॉर ऑल करनी, सबको यहाँ पर एक घर जो है ना वो प्रोवाइड करना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो अभी ये जो आवास दिवस मनाया जाएगा हर साल, तो ये कौन सी डेट को मनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए 21 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 22 नवंबर एंड ऑप्शन डी 27 नवंबर। तो कौन सा आंसर सही है? तो क्या आंसर सही है इसका? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 20 नवंबर। अभी है क्वेश्चन नंबर 3, सिटमैक्स 20, it is a trilateral naval exercise between India, Thailand and Singapore. The latest edition of this exercise was held in, तो कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए साउथ चाइना सी, ऑप्शन बी अरेबियन सी, ऑप्शन सी अंडमान सी एंड ऑप्शन डी लक्षद्वीप सी। तो कौन से सी पे ये जो एक्सरसाइज हुई है लेटेस्टली, तो कहां पर हुई है? तो क्या लग रहा है क्या आंसर होगा? तो पहली बात तो इसको अगर यहाँ पर ट्राई एक्सरसाइज की हम बात करेंगे नेवल एक्सरसाइज की, तो यहाँ पर सिटमैक्स उसका नाम है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया, T फॉर थाईलैंड, M फॉर मैरीटाइम एंड EX फॉर एक्सरसाइज। ओके, तो इससे यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो कहां पर हुई है लेटेस्ट ये? तो ये लेटेस्ट हुई है ऑप्शन सी अंडमान सी में। ओके, तो अंडमान सी में ये ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुई है। और अभी है क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर बात करें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। It is a short-range surface-to-air missile system primarily designed and developed by option A Hindustan Aeronautical Limited, option B Ordnance Factory Board, option C Defense Research and Development Organization and option D Indian Space Research Organization। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी DRDO। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर बात करें लीलावती अवार्ड 2020। It aims to create awareness about issues like sanitation, hygiene, health, and nutrition using traditional Indian values. And this award was launched by option A AICTE, All India Council of Technical Education, okay, option B Ministry of Culture, option C Department of Jal Shakti, option D Defense Research and Development Organization। तो कौन सा आंसर सही है? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए AICTE। ओके, तो यहाँ पर इसी अदारे के द्वारा जो है यहाँ पर लीलावती अवार्ड जो है 2020 का इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस साल की जो थीम थी वो किसके ऊपर थी? तो इस साल की जो थीम थी वो थी वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ओके, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर बात करें गौ कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कैटल वाज रिसेंटली सेटअप बाय। तो गौ कैबिनेट नाम से कैबिनेट बनाई गई किसी राज्य सरकार के द्वारा। तो कौन सी राज्य सरकार ने रिसेंटली जो है गौ कैबिनेट जो है यहाँ पर सेटअप की है? यहाँ पर इस कैबिनेट का काम होगा सिर्फ और सिर्फ जो हमारे गौ है ना, जो गौ माता है, तो सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन करनी है, उनकी यहाँ पर वेलफेयर के लिए काम करना, प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। तो कौन सी सरकार ने यहाँ पर जो है ये कैबिनेट सेटअप की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ऑप्शन सी हरियाणा गवर्नमेंट, ऑप्शन डी कर्नाटक गवर्नमेंट। तो कौन सा आंसर सही है? तो आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा या फिर कर्नाटका सही होगा, लेकिन जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और आगे है क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर बात करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुइलियन बार सिंड्रोम। ओके, स्टेटमेंट 1, GBS is caused by sorry bacteria or viral infection. Statement 2, the immune system in an attempt to kill the coronavirus accidentally starts attacking the peripheral nervous system. Statement 3, the syndrome's first symptoms are a tingling or itching sensation in the skin followed by muscle weakness, pain and numbness.
तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। आई होप आपको इनका मतलब समझ आ गया होगा। ओके, तीनों स्टेटमेंट्स में अलग अलग बातें की गई हैं इस गुइलेन बेरे सिंड्रोम के बारे में। ओके, तो यहाँ पर एक बीमारी की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो बताइए कौन सा आंसर सही है इसका। क्या ये एक तरह की वायरल इन्फेक्शन है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? ओके, तो क्या आंसर है इसका? इसकी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन जो इसका ऑप्शन ए जो है ना, ये राइट आंसर है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर बात करें वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन ए अगस्त 12, ऑप्शन बी नवंबर 1, ऑप्शन सी जनवरी 23, ऑप्शन डी नवंबर 19। तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नवंबर 19 को ही हम हर साल जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे के तौर पर जो है सेलिब्रेट करते हैं। ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर बताता हूँ ना, यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना होती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ल्ड फिशरीज डे celebrated every year to demonstrate solidarity with all fisher folk, fish farmers, and concerned stakeholders throughout the world. This day is celebrated on option A November 21, option B November 24, option C November 29, option D November 28। तो कौन सा राइट आंसर है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है नवंबर 21। तो नवंबर 21 को जो है हम यहाँ पर वर्ल्ड फिशरीज डे है, जो डे है इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मेन मकसद यही होता है कि जो फिशर फार्मर्स है उनको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर जो है प्रमोट किया जाए, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए कि उनका भी बहुत अहम रोल है इकोनॉमी में। और आगे है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर बात करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। स्टेटमेंट 1, द एनसीएमसी गिव्स डायरेक्शन टू क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एज डीम्ड नेसेसरी। Statement 2, Cabinet Secretary is its Vice Chairman. Statement 3, Secretaries of all concerned ministries, departments as well as organizations are the members of the committee. So which of the above statement is all correct? तो कौन सा आंसर सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है चारों में से? तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी 1 और 3। ओके, तो जो पहली स्टेटमेंट वो सही है, तीसरी स्टेटमेंट वो सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ना, वो इस एनसीएमसी के वाइस चेयरमैन नहीं होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं। ओके, थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी इसके चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन नहीं होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर बात करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2020। सो पहली बात यहाँ पर कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, थीम फॉर 2020 इज क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यूबॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर। Statement 2, observed every year from 15 to 21st November. The main purpose of the week is to reinforce the importance of newborn health as a key priority area of the health sector and reduce the infant mortality rate by improving healthcare conditions for babies in the neonatal period। देखो, जब एक नवजात बच्चा होता है ना, तो उसकी मृत्यु ना हो जाए, तो उसके तहत यहाँ पर जो है नेशनल न्यूबॉर्न वीक जो है ना वो मनाया गया अभी इस साल 2020 में। तो इसका थीम आपके सामने है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 15 से 21 नवंबर तक। ओके, तो मेन पर्पस यही होता है कि जो हमारे इन्फेंट है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी पैदा ही हुए, उनकी मृत्यु ना हो, उनकी हेल्थ जो है ना वो अच्छी रहे, अच्छे खासे जो है वो डेवलप करें, न्यूट्रिशनल डाइट उनको अच्छी खासी मिले। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है, मतलब मृत्यु दर जो होती है बच्चों की, छोटे बच्चों की, इसको हमने कम करना है, रिड्यूस करना है। ओके, बच्चों को, अगर धरती पर आते हैं बच्चे, पैदा होते हैं, तो उनको वो सांस ले सके अच्छे से, उनको अच्छा डाइट जो है ना वो मिले, तो ये उनकी माता से मिलेगा। ओके, तो उनकी माता को भी उतना स्ट्रेंथ पहले करना पड़ेगा हमें, तो फिर जो है बच्चा जो है ना उसको अच्छा जो है ना पोषण मिलेगा शुरुआती सालों में या शुरुआती दिनों में। तो इसमें से अभी कौन सा आंसर स्टेटमेंट सही है? तो इसकी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर बात करें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टोकरेंसीज। Statement 1, Fifth Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies was held recently virtually. Statement 2, organized by Interpol, Europol and Basel Institute. So which of the above statement is all correct? Statement 1 only, 2 only, both 1 and 2 and other 1 and 2. तो कौन सा आंसर सही है? यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 ओनली। पहली स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये फिफ्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस नहीं है क्रिमिनल फाइनेंस के ऊपर, ये फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। ओके, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, अभी जो रिसेंटली वर्चुअली हुई है क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो क्रिमिनल फाइनेंसेस जहां पर धोखाधड़ी, यहाँ पर जैसे ब्लैक मनी के केसेस निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो
बहुत सारे मुल्क जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलती हैं, ओके, तो यहाँ पर जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, तो एटसेट्रा, इसकी तरीके से और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर बात करें, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय, ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। तो कौन सा आंसर सही है यहाँ पर? तो इसका जो सही आंसर है, तो पहला थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। जैसे सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है ना, तो सफाई का जिम्मा किसने उठाया? जो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान चलता है, तो जब हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, कौन से मंत्रालय का नाम बार बार आता है? ओके, तो यहाँ पर एक ही मंत्रालय जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया करो, आंसर आपके सामने होता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 2020 बुकर प्राइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है हर साल। स्टेटमेंट 1 है, द बुकर प्राइज इज द लीडिंग लिटरेरी अवार्ड इन द डच स्पीकिंग वर्ल्ड। Statement 2, Scottish author Douglas Stewart has been awarded the 2020 Booker Prize for his acclaimed debut novel of Shuggy Man, okay, set in his home city of Glasgow. And statement 3, the prize is awarded annually for a single book translated into English and published in the Germany. तो क्या ये सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो आंसर दीजिए। तो क्या लग रहा है, कौन सा जो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही लग रही है? तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, टू ओनली। ओके, ये लिखा नहीं था मैंने, तो टू ओनली ये सही आंसर है। सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली भी गलत है और तीसरी भी गलत है। पहली क्यों गलत है? क्योंकि ये डच स्पीकिंग वर्ल्ड के लिए ये बुकर प्राइज नहीं होता है। ओके, तो ये इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के लिए होता है। तीसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है? तीसरी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये जर्मनी में यहाँ पर इसको पब्लिश नहीं किया जाता, इसको पब्लिश किया जाता है या तो आयरलैंड में या फिर यूनाइटेड किंगडम में। ओके, तो ये बातें थोड़ी ध्यान रखिएगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, फाइव वाइज इज एन अलायंस कॉम्प्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इट इज, ऑप्शन ए मिलिट्री अलायंस, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस अलायंस, ऑप्शन सी इकोनॉमिक अलायंस, ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ अलायंस। तो कौन सा अलायंस है ये? तो ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? फाइव आइज की इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। शुरुआत, दो मेंबर थे, एक था यूनाइटेड किंगडम और दूसरा था यूनाइटेड स्टेट। तो ये तो शुरुआत से ही जो है पहले पावर यूके के पास थी। ओके, पहले वर्ल्ड का रूलर यही था, फिर बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो था यूएस बन गया। तो ये दोनों साथ साथ ही रहे हैं शुरुआत में। ओके, तो अभी भी ये साथ ही हैं। ओके, तो 1946 में दोनों ने शुरुआत की थी फाइव आइज ग्रुप की। तो यहाँ पर आपस में इंटेलिजेंस जितनी भी खुफिया एजेंसी होगी उसको आपस में शेयर करेंगे। और बाद में धीरे धीरे करके कनाडा ने यहाँ पर ज्वाइन किया, तीसरा कंट्री ये था। और बाद में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये भी दोनों इकट्ठे इकट्ठे मुल्क है, तो इन्होंने भी यहाँ पर इकट्ठे यहाँ पर ज्वाइन किया था 1956 में। और कनाडा ने ज्वाइन किया था 1948 में। ओके, तो इस तरीके से ये फाइव आइज का यहाँ पर ग्रुप बना, जो कि एक तरह का अलायंस है, इंटेलिजेंस अलायंस। ओके, तो हर एक तरह की खुफिया जानकारी ये पांचों मुल्क जो है आपस में शेयर करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। स्टेटमेंट 1, द IPU is a global organization for national parliaments. Statement 2, slogan is for democracy for everyone. Headquarters are in Geneva, Switzerland. तो कौन सा आंसर सही है? स्टेटमेंट 1, 1 only, 2 only, both 1 and 2 and neither 1 and 2। तो इसका जो सही आंसर है, क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर सही होगा? क्या इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में है, या फिर कहीं और है? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। स्टेटमेंट सी, बोथ 1 and 2। और आगे है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विलो वार्बलर। ओके, तो ये एक तरह की चिड़िया, ये ओके चिड़िया के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। रिसेंटली अभी इसको आइडेंटिफाई किया गया, ढूंढा गया है। ओके, तो यहाँ पर बात करें, स्टेटमेंट 1, इट हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन थिरुवनंतपुरम। तो क्या इसको थिरुवनंतपुरम में पाया गया है? ओके, तो साथ ही में मुझे ये भी बताएं कि थिरुवनंतपुरम कौन से राज्य की जो है यहाँ पर राजधानी है? स्टेटमेंट 2 है, 10 species of warblers have been recorded from Kerala and the willow warbler forms the 11th warbler। तीसरा है, IUCN जो स्टेटस है इनका वो लीस्ट कंसर्न, मतलब बिल्कुल सेफ है ये, इनको ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी जो यहाँ पर ये वॉबलर मिला है ये 18वां है, ओके 11वां नहीं है। पहले ऑलरेडी जो है 17 की खोज हो चुकी है, तो खोज केरला में ही हुई है। तो केरला जो है ना वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है फ्लोरा और फौना के मामले में, जहां पर अलग अलग तरह के स्पीसीज जो है
बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है और हर साल जो है ना काफी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर सर्चेस होती है और नए स्पीसीज को जो है फाउंड आउट किया जाता है। ये केरला हो गया और जो वेस्टर्न घाट का जितना भी यहाँ पर रीजन है, चाहे वो कर्नाटका से होकर गुजरता है, चाहे वो यहाँ पर गोवा तक जाता है, चाहे गुजरात तक जाता है, महाराष्ट्र तक जाता है, तो वहां पर भी जो है ना यहाँ पर काफी तरीके के स्पीसीज जो है हर साल आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, इंडिया नाउ हैज टू ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स एंड देयर नेम्स आर, ऑप्शन ए प्रत्यूष एंड परम मित्र, ऑप्शन बी परम सिद्धि एंड शक्ति, स्टेटमेंट सी स्वाभिमान एंड शक्ति, स्टेटमेंट डी परम सिद्धि एंड प्रत्यूष। तो बताइए ये कौन से यहाँ पर नाम है उन दो सुपर कंप्यूटर्स के, जो कि भारत के यहाँ पर दो सुपर कंप्यूटर्स है जिन्होंने टॉप 100 में अपनी जगह बना ली है पूरे वर्ल्ड में। तो हाल ही में जो है एक रिसेंटली एक को यहाँ पर जो है अनाउंस किया गया है, जो कि यहाँ पर 63rd जिसकी रैंक आई है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में। तो इससे पहले भी एक था। तो अभी ये दोनों कौन है, क्या नाम है उनके? तो इसका जो सही नाम है वो है ऑप्शन डी परम सिद्धि एंड प्रत्यूष। ओके, तो परम सिद्धि अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है इसकी 63 रैंक आई थी, ओके, टॉप 500 में से। और ये जो प्रत्यूष है ये इससे पहले यहाँ पर जो इसको अनाउंस किया गया था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ओके, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट तुंगभद्र पुष्करम। ओके, तो ये होता क्या है? स्टेटमेंट 1, द तुंगभद्र पुष्करालू इज ए 12-day फेस्टिवल हेल्ड इन ऑनर ऑफ द तुंगभद्र रिवर। स्टेटमेंट 2, पुष्करालू और पुष्करम is a religious festival dedicated to the worship of 10 major rivers that flow across the country। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? तो आंसर दीजिए। 1 only, 2 only, both 1 and 2 and neither 1 and 2। तो कौन सी यहाँ पर ऑप्शन सही है? तो क्या लग रहा है आपको? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 only। तो ये 12 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है यहाँ पर। तो जो तुंगभद्र रिवर है ना, तो इसी को यहाँ पर जो है ऑनर दिया जाता है, इनकी पूजा की जाती है तुंगभद्र पुष्करालू के दिन। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर फेस्टिवल है ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन यहाँ पर जिन रिवर्स को यहाँ पर फॉलो अप किया जाता है, ऑनर किया जाता है, जिनकी पूजा की जाती है, वो उनकी गिनती 10 नहीं है, उनकी गिनती 12 है टोटल। ओके, तो ये याद रखिएगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोलिशन। स्टेटमेंट 1, एस्टैब्लिश्ड इन 2017 टू सपोर्ट global efforts to accelerate HIV prevention। Statement 2, it is a global coalition of United Nations member states, donor civil society organizations। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? 1 only, 2 only, both 1 and 2 and neither 1 and 2। तो क्या लग रहा है, क्या सही आंसर हो सकता है? तो क्या इस ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोलिशन को 2017 में ही यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था? तो क्या इसका रीजन यही था कि HIV से बचाना है लोगों को, HIV जो यहाँ पर एड्स की बीमारी है उससे बचाना है, ओके, जो कि यहाँ पर ना इलाज बीमारी है। तो यहाँ पर एक्चुअली इस बीमारी में होता क्या है कि इस बीमारी में आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि अगर आपको कोई भी बीमारी लगे, चाहे आपको ज्यादा बुखार आ गया, ओके, तो फिर आपका इम्यून सिस्टम अगर इतना वीक हो गया कि आप बुखार से भी आप जो है ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो आपकी यहाँ पर जो है हालत खराब हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो HIV ये बीमारी होती है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत बड़े पैमाने पर वीक कर देती है। ओके, तो कौन सा आंसर सही है? जो इसका सही आंसर है वो है स्टेटमेंट सी, बोथ 1 and 2।